में सबसे पहली चर्चा भारत और अमेरिका के ट्रेड डील की, क्योंकि मार्केट सज चुका है ये सुनने के लिए कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। क्या भारत की तरफ से एग्रीकल्चर और डेयरी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनेगी? क्या भारत के किसान अमेरिका के साथ होने वाली डील में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे? क्या ट्रंप का मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा, या फिर दोनों कोई बीच का रास्ता निकालकर कोई छोटी मोटी ट्रेड डील करके साइड हो जाएंगे? क्योंकि हेडलाइंस बयान कर रही हैं कि ट्रेड डील तो होनी है लेकिन वो छोटी वाली होगी, मिनी ट्रेड डील। और ऐसा कह करके हेडलाइंस इस समय सुर्खी सरफेस हो रही हैं। अगले 48 घंटे का टाइम लिया जा रहा है कि अगले 48 घंटे, अब कहा जाए तो 24 घंटे पकड़ लीजिए, मतलब सैटरडे के दिन हो सकता है डील की घोषणा हो जाए, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 9 तारीख की डेडलाइन आने से पहले दोनों देश एक डील साइन करने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर अभी मिनी करने जा रहे हैं तो क्या ट्रंप इससे खुश हो जाएंगे कि भाई कुछ चीजों से हटा दिया, टैक्स हटा दिया, बात हो गई, क्या हो गया, सब बातें हैं। चर्चा यह है कि दोनों देश एक $500 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने के पक्षधर हैं, जो संभवतया सितंबर अक्टूबर के अंदर साइन किया जाएगा। इसीलिए उसको भव्य बनाने के लिए थोड़ा छोटा सा प्रयास, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शादी से पहले लगन का उत्सव या शादी से पहले रोके का उत्सव किया जाता है, वैसे ही $500 बिलियन की डील से पहले कोई मिनी डील करने की प्लानिंग न्यूज में इस समय तैर रही है। ऐसे में दोनों में से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कौन सा सेक्टर इसकी वजह से भारत के साथ फायदे में हो सकता है। और इंडिया यूएस मिनी ट्रेड पैक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या भारत मेजर सेक्टर्स को डिस्कशन में लेकर आने वाला है, सारी चर्चाएं आज के सेशन में। चलिए साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका में सबसे बड़ी रिफ्ट क्या थी। अमेरिका भारत को कहता था कि आप टैरिफ किंग हैं। टैरिफ किंग बोले तो आपने हमारे ऊपर जो सामान, अमेरिकी सामान इंडिया जाता है उस पर आप बहुत सारा टैक्स वसूल लेते हैं। भारत का कहना यह था कि जहां पर ना आप विकसित राष्ट्र हैं, हम विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों की कोई तो जिम्मेदारी होगी ताकि हम जैसे लोग ग्रो कर सकें। आप लोगों ने इतने समय तक शासन किया है दुनिया पर, आज भी इनडायरेक्टली तो कर ही रहे हो, तो हम लोगों को ग्रो करने का कुछ तो अवसर दो। लेकिन ट्रंप जो थे वो ट्रंप थे। ऐसे में ट्रंप ने आकर दुनिया पर एक तरह से अपना एक छत्र हुक्म चलाया कि जिन जिन देशों ने हम पर टैरिफ लगाया है हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। बराबरी पर उतर आए। अब क्या ही करें साहब। ऐसे में जब बराबरी पर उतर आए तो दुनिया भर के देश एक हाशिए पर आकर खड़े हो गए कि साहब ये क्या है, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपसे कोई व्यापार कैसे कर पाएगा। सामान मंगाना आपकी भी तो जरूरत हो सकता है, अमेरिका के लिए भी जरूरी हो सकता है। खैर, सबके बीच बातचीत चलते चलते अब लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 90 दिन के इस पूरे कार्यकाल में दुनिया भर के देशों ने अमेरिका की गीदड़ भभकियां देख ली और अमेरिका के साथ कैसे काम किया जा सकता है इसके रास्ते तलाश लिए। तलाशते हुए यही तय हुआ कि इंडिया पर 26% का टैरिफ अनाउंस किया था। जब रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस हुआ था, कहा गया था कि इंडियन गुड्स जो अमेरिका एंट्री कर रहे हैं उनको 26% तक टैक्स देना होगा। अगर भारत इस 9 तारीख से पहले पहले कोई डील नहीं कर पाता तो भारत को फिर से 26% टैरिफ वाली लाइन पर जाकर लैंड करना पड़ेगा। तो पहला तो जरूरी आंसर यह है कि 26% स्टिल एग्जिस्ट करेगा 9 तारीख के बाद, यदि आज कोई डील साइन नहीं होती। अब दूसरा सवाल निकल कर आता है, मान लीजिए कि सर डील हो जाती है तो क्या होगा। तो हो यह सकता है कि अमेरिका 10% के बेस टैरिफ पर आ जाए। बेस टैरिफ पर मतलब कि जैसे सब पर अनाउंस किया था ना कि इतना तो सबको ही देना पड़ेगा टाइप से, तो भारतीय सामान पर अमेरिका में 10% तक टैरिफ अनाउंस किया जा सकता है। अमेरिका हमसे क्या चाहता है? अमेरिका जो हमसे चाहता है वो मैंने हालांकि अपने कई सेशंस में आपको बताया है, फिर से बता देता हूं। अमेरिका चाहता है कि आप हमारे सामान पर से टैरिफ हटाइए ताकि अमेरिकी सामान भी इंडियन बाजार में बिक पाए। जैसे इनकी कारें बाजार में बिक पाएं, ऑटोमोबाइल्स में या मोटरसाइकिल्स जो हैं वो इनकी बिक पाएं, मशीनरी बिक पाए कुल मिलाकर। साथ ही साथ जो इनके एग्रीकल्चर गुड्स हैं, मतलब जो इनके खेतों में पैदा होने वाली फसलें हैं जैसे कि मक्का है, सोयाबीन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब इंडिया के अंदर बहुत ही कम टैरिफ पर एंट्री करें। भारत का कहना है कि अगर मैंने आपके टैरिफ को कम कर दिया, आप तो बाजार तोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर माल को एक्सपोर्ट कर दोगे, क्योंकि अमेरिका अपने किसानों को भर भर कर सब्सिडी देता है। जैसे आप लोगों ने अफ्रीका बिगाड़ा था ऐसे हमारा देश भी बिगाड़ सकते हो। हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी किसान के रूप में है या फिर खेती पर आश्रित है। ऐसे में अगर आपका सामान आने दिया तो हमारा बाजार तो पूरी तरह बर्बाद कर दोगे। इसलिए भारत बहुत ज्यादा इनके एग्रीकल्चर में जो इंटरेस्ट है ना उनसे डरा हुआ है। दूसरा, इनका चाहत है कि भारतीय बाजार में जीएम क्रॉप्स कैसे एंट्री कराई जाए। अब जीएम क्रॉप्स एंट्री कराने का जो इनका मन है उसे लेकर के भारत
पहले ही तरीके से डरा हुआ है कि साहब देखो, हम फसल में पैदा हुई बीजों को बोकर फिर से खेती करने वाले लोग हैं। आप पहले तो टर्मिनेटर जीन डाल करके जीएम क्रॉप बेचते हैं, और सबसे बड़ी जो कंपनी मॉन्सेंटो जैसी कंपनियां हैं, ये अमेरिका की कंपनियां हैं। आप बीज का भी एक व्यापार देखते हैं, इसलिए आप जीएम क्रॉप की बात करते हैं। दूसरा, जीएम क्रॉप से कोई ऐसा फायदा हमें होता नहीं है। तीसरा, हेल्थ हजार्ड इससे अभी भी बने हुए हैं। हम ऑलरेडी हमारे देश के अंदर जीएम मस्टर्ड तक को तो हम आने नहीं दे रहे, आपकी फसलों को हम कैसे आने दें? क्योंकि हमारे देश में अगर एक बार जीएम फसलें आ गई तो दुनिया के जो देश हमसे भोजन मंगवाते हैं या हमसे खाद्य पदार्थ मंगाते हैं, वो हमको मना कर देंगे कि साहब इनसे नहीं चाहिए सामान, क्योंकि ये सामान में मिलावट करके भेजते हैं। कुल मिलाकर के अमेरिका हमसे एग्रीकल्चर में, डेयरी में एंट्री चाहता है, और भारत चाहता है कि जो लेबर इंटेंसिव फील्ड हैं, जैसे हमारे यहां पर जो है ना आभूषण का जो काम है वो बहुत अच्छे से होता है, हमारे यहाँ पर जो स्टोन है उसका काम बहुत अच्छे से होता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर चमकीले सुंदर जो पत्थर हैं, इनका बेशकीमती पत्थरों का, नगों का, इनका काम बहुत अच्छे से होता है। लेबर इंटेंसिव फील्ड हमारे यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि लेदर हुआ, है ना, ये स्टोन हुआ, ज्वेलरी हुई, इनका काम अमेरिका में बहुत इजीली हमारी तरफ से हो पाए। तो इंडिया की एक्सपेक्टेशंस है कि रेसिप्रोकल टैरिफ हटे। दूसरा, 50% ड्यूटी जो स्टील और एल्यूमिनियम पर है वो हटे। साथ ही साथ सर्टेन ऑटोमोबाइल्स पर हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से टैरिफ हटाएं, और लेबर इंटेंसिव फील्ड जो लेदर और टेक्सटाइल है उस पर से टैरिफ हटाएं। अमेरिका क्या चाहता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन दोनों में अटकी बात कहां पर है कि साहब एग्रीकल्चर और डेयरी पर अमेरिका एडवांस है कि नहीं साहब मेरे को इसमें तो एंट्री चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा $60 बिलियन का मार्केट खोलता है। भारत कहता है कि साहब हम ये खोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बड़ी चुनौतियां, मैंने इस पर डिटेल सेशन किए हैं, बातें बाजार की पर भी किया है, अपनी पाठशाला पर भी किया है, आप जाकर उन सेशंस को देख सकते हैं। मैंने बताया है कि ये कैसे 3 फसलों को भारत में बेचना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि यहां से बढ़िया पैसा वो कमाए, भारत लेकिन मूड में नहीं है साहब एग्रीकल्चर के। तो ऐसे में फिलहाल बाईपास निकलता हुआ दिख रहा है। भारत बार बार बोल चुका है कि एग्रीकल्चर में, जीएम क्रॉप्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में सर हम ही कंफर्टेबल नहीं है, बाकी चीजों पर आपसे बात की जा सकती है। तो हो सकता है इन्हें छोड़कर बाकी चीजों पर डील की घोषणा कर दी जाए। आप पूछेंगे क्या यह वाकई में संभव है, मतलब बाकी को छोड़कर यह कर दिया जाए? संभव है। कैसे संभव है? क्योंकि हाल ही में ना यूके ने ऐसी ही डील साइन की थी अमेरिका के साथ, क्योंकि भारत आने वाले समय में $500 बिलियन टारगेट कर रहा है अमेरिका के साथ व्यापार। यूके ने कुछ समय पहले जो G7 की बैठक थी उस समय अमेरिका के साथ में ऐसी ही ट्रेड डील साइन की थी जो मिनी ट्रेड डील थी, यानी कि सारे विषयों के ऊपर ट्रेड डील साइन ना करते हुए कुछ क्षेत्रों में डील कर ली, बाकी क्षेत्रों को आगे के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही भारत भी $500 बिलियन की डील करने के प्लान में है, 2030 तक के लिए प्लान कर रहा है। और ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 26, 27, 28, 29, 30, 5 साल हैं। वैसे भी हम $145 बिलियन का, $118 बिलियन का व्यापार करते हैं, तो 5 साल में तो वैसे भी $500 बिलियन का आप ऊपर निकल ही जाएंगे। ऐसे में भारत चाहता है कि $500 बिलियन का व्यापार हो, इसके लिए हम डील को पुख्ता कर लें अमेरिका के साथ में, और साथ साथ हम डिफेंस के अंदर भी 10 साल का फ्रेमवर्क तैयार कर लें। भारत ने इनको जो असली पट्टी पढ़ाई है ना वो यही है कि देखो सर ये तो डील कर ही रहे हैं, अपन मिनी ट्रेड डील के साथ एंट्री करते हैं, साथ में जो हम आपसे कमाते हैं उस कमाए हुए पैसे से हम आपके यहां से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, क्योंकि आपने दुनिया में बढ़िया से युद्ध तो खोल ही रखे हैं, भारत पाकिस्तान उलझा ही रखा है, हम बचने के लिए फिर से कुछ बढ़िया तो खरीदेंगे ही। तो खरीदेंगे तो आपसे खरीद लेंगे इस बार, यानी जो आपसे बचाएंगे वो आप ही को अर्पित कर देंगे। ये बात बिल्कुल वैसी, और ये अक्सर दुनिया को समझ में अब आने भी लगी है। अमेरिका से जो देश पैसा कमाते हैं, अमेरिका का आखिरी हथियार यही होता है, डिफेंस में हमसे खरीद लो, टेक्नोलॉजी हमसे ले लो, और जो महंगी चीजें हैं, जैसे हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हमारे जो एक यात्री को भेजा गया है, उसके लिए अमेरिका ने सीधा 500-550 करोड़ रुपए हमसे ले लिए। तो इस तरह से अमेरिका टेक्नोलॉजी में पैसे वसूल लेता है। हम लोग जैसे भेजने में जेम्स ज्वेलरी में काम कर रहे हैं ना, कि लेदर ले लो, जेम्स ज्वेलरी ले लो, ये सब बेचने में हम लगे हुए हैं। अमेरिका एक ही बार में कहता है कि सुनो, इतने 1000 करोड़ का हमारा एक हवाई जहाज खरीद लो, या इतने 1000 करोड़ के हमारे ड्रोन खरीद लो, और भारत उन पर एग्री हो जाता है कि हाँ सर ठीक है, ये बढ़िया है, हमारी सुरक्षा भी हो जाएगी। तो डिफेंस बेचना अमेरिका की बड़ी उपलब्धियों में है, टेक्नोलॉजी बेचना बड़ी उपलब्धियों में है। जैसे तेजस के लिए जो इंजन लगना है जीई का, वो इंजन बेच करके ये हमसे बढ़िया पैसे कमा लेंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका चाहता है डिफेंस पैक्ट के माध्यम से कि तुम जो भी कमा रहे हो उसमें डिफेंस के लिए भी हमसे एग्रीमेंट कर लो कि आने वाले 10 साल में तुम हमसे ये सामान लोगे। तो कुल मिलाकर के अमेरिका जो हम उससे कमा रहे हैं उसकी कमाई को उसी को ले जाना के प्लानिंग में लगा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो लगभग $118 बिलियन का है, जिसमें भारत लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर इनसे कमाता है। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोयला, केक जैसी चीजें खरीदता है। वहीं अमेरिका को हम अपनी तरफ से पेट्रोलियम, दवाइयां, टेलीकॉम,
यूनिफॉर्म, मोती, महंगे पत्थर, इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट बेचते हैं। ऐसे में क्या किस क्षेत्र में डील होगी ये तो अभी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन हां ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर अभी कोई डील नहीं आने वाली है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कीर स्टारमर ने अभी ताजा ताजा ट्रंप से G7 के अंदर मीटिंग की थी और इनके साथ में बहुत अच्छी डील क्रैक करने का दावा किया था कि हम लोगों ने बढ़िया डील क्रैक कर ली है, जिसमें अमेरिका ने ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगा दिया, एल्यूमिनियम और आयरन पर 50% टैरिफ की रेंज से उसे बाहर कर दिया। ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया जिस पर एल्यूमिनियम और आयरन पर कोई टैरिफ नहीं लगा। ट्रंप भी इस समय जल्दबाजी में है क्योंकि ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैंने 90 दिन की जो मोहलत दी थी ना, उस मोहलत से कौन कौन डरा। ऐसे में यूके सबसे पहले चला गया, चाइना आ गया, वियतनाम आ गया, इन सब का नाम ये लेने लग रहे हैं। 9 तारीख से पहले इन्हें अनाउंसमेंट करनी ही है कि मेरे साथ ये देश कर चुके हैं। तो ऐसे में भारत के साथ डील तो आनी ही है। जैसे यूके के साथ मिनी ट्रेड डील आई, हमारे साथ भी आएगी। चाइना के साथ में ट्रंप ने तो अनाउंस कर दिया, चाइना ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। ट्रंप ने जैसे अपने घोषणा में कहा था कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो हमें मिलते रहेंगे चाइना से, लेकिन चाइना ने ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। तो मतलब ट्रंप का जो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट था ना चीन से, चीन ने आधिकारिक रूप से उसे कहीं नहीं डाला है। ऐसे वियतनाम के साथ भी ट्रंप ने घोषणा कर दी थी, वियतनाम भी उस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। ऐसे में भारत इनके साथ में डील करे और वो डील आधी अधूरी रह जाए, इस पर भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हां ये जरूर मानते हैं कि अगर ये डील होती है, टैरिफ के अंदर अगर सुविधाएं मिलती हैं, तो ऐसे में भारत का ट्रेड तो बढ़ेगा। लगभग 3 साल में डबल ट्रेड होने की अपेक्षा भारत कर रहा है। एक और जो चीज हमारे बीच में है वो ये कि अगर मान लेते हैं कि टैरिफ लग ही रहा है, कोई डील बैठती भी नहीं है, तो भी 26% में भी हम दुनिया के बहुत से देशों से काफी राहत में रहेंगे माल भेजने में। अगर दुनिया भर में नेगोशिएशंस ही रह जाते हैं तो 26% जो 90 दिन की मोहलत है, वो जो 26% 90 दिन की मोहलत के बाद वाला भी, उससे भारत को कोई खासा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ऐसा ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन फिंगर क्रॉस, लोग मानकर चल रहे हैं कि मिनी ट्रेड डील होगी और मेरा यह मानना है कि जैसे ही ट्रेड डील का अनाउंसमेंट होगा, बाजार उसे सकारात्मक रूप से लेगा। और बाजार सकारात्मक रूप से लेगा वो आपको इंडेक्स में दिखाई दे जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर दिखाई दे जाएगा। तो आने वाले 2 दिन यानी कि मंडे के बाजार में हो सकता है बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिले। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।